देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। रेमडेसिविर एक ऐसी दवा जो आज की डेट में बच्चा बच्चा इस दवा का नाम जान रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में इस जीवन रक्षक दवा की खासी कमी है। लेकिन रांची का एक अस्पताल है, पल्स अस्पताल, जहां इस दवा की कोई कमी नहीं। ऐसा क्यों? हमने आपको कल भी दिखाया था वो तस्वीर कि आखिर क्यों पल्स अस्पताल में दवा की किल्लत नहीं है। लाइव 7 आपको हमेशा ही सच दिखाता आया है। आज भी हम आपको वो सच दिखाएंगे कि आखिर कैसे बाकी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पा रही, लेकिन पल्स अस्पताल में इस दवा की भरमार है। आखिर कैसे? रेमडेसिविर एक ऐसा नाम जो आज की तारीख में बच्चा बच्चा जान चुका है। कोरोना काल में रेमडेसिविर दवा जीवन रक्षक दवा बन चुकी है। इस दवा की किल्लत ने अब लोगों की सांसें रोक कर रख दी है। लेकिन सवाल यह है कि जहां इस दवा की इतनी किल्लत है, वह रांची के पल्स अस्पताल में दवा आखिर आसानी से उपलब्ध कैसे हो जा रही है। लाइव 7 ने आपको दिखाया भी था कि आखिर क्यों पल्स अस्पताल में यह दवा आसानी से मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन और कुछ रसूखदारों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि टाटा मेन हॉस्पिटल में 376 मरीज हैं और 103 लोगों को यह दवा रेकमेंड की गई। वहीं पल्स हॉस्पिटल में 138 कोविड मरीज भर्ती हैं, जिसमें 120 लोगों को यह दवा रेकमेंड की गई है। लाइव 7 सभी सत्यता को आपके सामने दिखा रहा है, वो भी सबूत के साथ। हम सरकार से भी सवाल करते हैं और चाहते हैं कि सरकार पिछले 3 महीने के आंकड़े जारी करे, जिससे यह पता चले कि किस हॉस्पिटल को कितनी दवा गई है। साथ ही रिम्स और सदर हॉस्पिटल रांची के आंकड़े भी जारी करे कि इनको कितनी दवा दी गई है, किस किस मरीज को इसका इंजेक्शन दिया गया। सरकार को इसका लिस्ट भी जारी करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार रिम्स और सदर हॉस्पिटल से बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर प्रभावशाली लोगों के घरों तक में चला गया है। सभी लोगों ने भविष्य के खतरे को देखते हुए अपने घरों में इसे स्टॉक कर रखा है। क्या स्थिति है बेडों की कोविड के लिए? बहुत ही स्लाइटली पैक्ड। कितना है? नो वैकेंसी। कितना है बेड सर आपके यहाँ उपलब्ध? मतलब कैसे जनरली आपको बेड हमारे यहाँ 25 बेड आईसीयू बेड हैं। 25? 25। अच्छा 25। और आपका ऑक्सीजन बेड होंगे 12 और नॉन ऑक्सीजन बेड होंगे 8। सर आपके यहाँ कितना बेड है का अस्पताल कोविड का बनाए हैं? 110। और उसमें से वेंटिलेटर वाला कितना है सर, ऑक्सीजन वाला? वेंटिलेटर विद ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो 5 है। हाँ। और टोटल ऑक्सीजन 40 है, जिसमें वो 5 इंक्लूडेड है वेंटिलेटर। रेमडेसिविर का कितना दवाई का उपलब्धता आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ भी 0 स्टॉक है। 0? अच्छा। हाँ। था सुबह। कितना का आवश्यकता पड़ता है डेली का? डेली का कम से कम देखिए 30-35 लोग हैं और 30-35 में से अभी जो रिकमेंडेड है वो मुझे पता है 30 की रिकमेंडेड है इस समय। बहरहाल कोरोना विकराल है और उससे बचने के लिए दवा अनमोल। लाइव 7 आप सबसे अपील कर रहा है कि जो लोग अपने घरों में इस दवा को स्टॉक कर रहे हैं वो कृपया इससे बचें। साथ ही जो सरकार से भी अपील है कि जितनी जरूरत पल्स अस्पताल में दवा की है, उतनी ही जरूरत बाकी अस्पतालों को भी इस दवा की है। इसलिए रसूखदारों के साये से बाहर निकलकर सरकार को अब सोचने की जरूरत है।
लाइव 7 के लिए मनीष और संगीत की रिपोर्ट। तो अगर सरकार और प्रशासन का एक भी आला अधिकारी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है तो अब भी वक्त है, जाग जाइए। सभी अस्पतालों में मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं, इसलिए ये दवा सभी की जान बचा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़ चुके हैं। हम अनुराग से जानेंगे। अनुराग, रेमडेसिविर दवा की इतनी किल्लत है, बावजूद उसके सरकार जो है रसूखदारों के साये में छिपकर पल्स अस्पताल को यह दवा मुहैया करा रही है और बाकी अस्पताल के हाथ अब भी इस दवा को लेकर खाली हैं। जी कीर्ति, बिल्कुल जैसा कि हमने कल भी रिपोर्ट दिखाया था और हमने दावा किया था कि पल्स के पास सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर जा रहा है इंजेक्शन, जो लाइफ सेविंग ड्रग आज के दिनों में हो गया है। उससे जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपका बिलो 80-70 चला जाता है, तो वो इंजेक्शन काफ़ी ज़रूरत हो जाता है उस मरीज़ के लिए। तो इसको लेके हम लोगों ने कल भी लाइव 7 ने दिखाया था और आज भी हमारे पास जो एक आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये साबित करते हैं, हमारी खबर को पुष्टि करती है हमारी खबर की कि सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर रिक्वायरमेंट, हालांकि जो कुछ भी भेजे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेमडेसिविर है वो पल्स के पास जा रहा है। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा उठता है सरकारी तंत्र पे कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि पल्स के पास उतने बेड भी नहीं हैं। 19 ICU बेड है पल्स के पास और उससे कहीं ज़्यादा बेड मेडिका के पास है, आपका राज के पास है, तो उसके पारस में भी अच्छी खासा बेड है। उसके बाद पल्स में ही इतना ज़्यादा क्यों? जब पल्स से बात किया जाता है, हालांकि जब हमारी मंत्री जी से कल बात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं तो वो लोग रिक्वायरमेंट ज़्यादा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिका में सबसे ज़्यादा पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राज्यपाल भी जब पॉजिटिव हुई थी तो मेडिका में ही एडमिट हुई थी। जितने बड़े लोग हैं सब मेडिका में एडमिट हो रहे हैं, पल्स में भी एडमिट हो रहे हैं, लेकिन मेडिका में जो वो रेशियो है वो ज़्यादा है। तो ये एकदम स्पष्ट करता है कि अनुराग, ये सब आंकड़ों का खेल है, ये सब आंकड़ों का खेल है। जाहिर सी बात है, झारखंड में जितने भी अस्पताल है, खासकर रांची में जितने अस्पताल है, सभी में बेड भरे पड़े हैं, मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की भी बात यहां पर जोड़ना चाहेंगे। रेमडेसिविर दवा आज की तारीख में इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि बिहार में इसके लिए गोलियां चल रही हैं। गोविंद मित्रा रोड की घटना है कि रेमडेसिविर दवा के लिए वहां गोलियां चली हैं। जी बिल्कुल, बिहार में जो घटना घटी है 3 दिनों पहले, तो वो भी काफ़ी आश्चर्यजनक है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग गोलियां चला रहे हैं। वहाँ की घटना मैं आपको बता दूं कि कोई हमारे ही परिचित थे, वो गए थे इंजेक्शन लेने, लेकिन वहाँ पे 2 बंदूकधारी लोग आए और गोलियों के मतलब बंदूक के बल पे वहाँ पे 2 रेमडेसिविर लेके चले गए। तो ये काफ़ी शर्मनाक घटना है कि इस इंजेक्शन को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। और यहाँ तक ये भी खबर आ रही है कीर्ति, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि कई लोग रेमडेसिविर की जमाखोरी भी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या इंडिविजुअल कोई पर्सन हो, वो भी, कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, हम उसे घर में स्टोर करके रख लें। तो ये वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके इस गलती की वजह से जिन्हें जरूरत है उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पर उठता है अनुराग, आखिर सरकार क्या कर रही है? हम सरकार को भी कटघरे में उस तरह से खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन रेमडेसिविर दवा के मामले में सरकार की जवाबदेही जरूर बनती है कि सिर्फ पल्स को ही ये दवा क्यों जा रही है, और अगर कोई ये स्टॉक कर रहा है तो सरकार को उसका खुलासा करना चाहिए। जी बिल्कुल, कल जो हमने खबर चलाई थी उसके बाद बन्ना गुप्ता ने आज कहा है कि वो सारा जो स्टॉक है, किस अस्पताल को कितना जा रहा है, वो उन्होंने सब मंगाया है और उसका वो मुआयना करेंगे और वो देखेंगे कि आखिर किसके पास सबसे ज़्यादा जा रहा है। तो वो उन्होंने कहा है कि वो इसकी जांच करेंगे और अगर कहीं भी कुछ चूक है, गलती हो रही है, तो उसे वो सुधारेंगे, उन्होंने आज हमें बताया है। लेकिन फिर भी मैं कीर्ति यही कहूँगा कि आखिर पल्स के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी बड़े यहाँ के IAS का अस्पताल है या उनसे जुड़े लोग हैं, तो ये एक गलत धारणा है, इसे नहीं होना चाहिए। सदर में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट कोविड के सदर और रिम्स में जा रहे हैं, वहाँ इंजेक्शन की कमी हो जा रही है। कल रात में रेमडेसिविर सदर में ख़त्म हो गया था, लेकिन वो पल्स में मिल जाता है, और तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार को इस ओर एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस ओर ध्यान। सरकार जो है वो चुप्पी साधे बैठी है, आखिर क्यों? सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार क्यों इस मामले में चुप बैठी है? सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि सदर अस्पताल में रेमडेसिविर की दवा खत्म हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंट राज और मेडिका में एडमिट हैं, उनके लिए रेमडेसिविर दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन सिर्फ सारी रेमडेसिविर की दवा पल्स में जा रही है। क्या प्रबंधन पर भी सवाल नहीं उठना चाहिए? आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है?
कल हमने जब ड्रग डायरेक्टर रितु साहे से बात किया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एज पर रिक्वायरमेंट हम ये सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो कई अस्पताल, जैसे हमने अभी दर्शकों को सुनाया कि एक अस्पताल के जो प्रबंधन थे उन्होंने कहा कि हमें एक भी स्टॉक नहीं मिला है, जीरो है, नील, उनका रेमडेसिविर का स्टॉक जीरो है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब उनके पास भी पेशेंट हैं, आईसीयू बेड हैं, तो वहाँ रेमडेसिविर नहीं जा रहा है। और जहाँ पे 19 आईसीयू बेड हैं पल्स में, मैं आपको बता दूं कि पल्स 120 बेडेड अस्पताल है, जहाँ पे 60 बेड कोविड पेशेंट के लिए किया गया था और उसके बाद वहाँ इलाज चालू हुआ। लेकिन जो आईसीयू बेड्स हैं वो मात्र 19 हैं, और जो रेमडेसिविर जिनको पड़ता है वो आईसीयू बेड, मतलब अधिक अमूमन ये होता है कि वो क्रिटिकल पेशेंट्स को पड़ता है जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे जा चुका होता है। जी बिल्कुल। तो इसके बाद भी अगर वहां सबसे ज्यादा डोज मांगा जा रहा है तो आखिर क्यों? कहीं इसकी कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है? तो ये सब सरकार को देखना होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को देखना होगा। हम उनसे भी अपील कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि वो इसकी जांच करवाएंगे, तो इसको गंभीरता से लें और इसकी जांच करवाएं, ताकि इस तरह का जो अपील के साथ साथ अनुराग, लाइव 7 ये अपील भी करना चाहता है कि अगर सरकार जो है इस मामले में वाकई गंभीर है, और अगर गंभीर नहीं है तो अपनी आंखें खोलकर देखे और एक आंकड़ा जारी करे, ताकि जनता भी समझ सके कि सही बातें क्या है, क्योंकि कई बार लोग अफवाहों का भी शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से का मांग बढ़ा है और लोग इसे स्टॉक कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इसे एकदम पब्लिक पोर्टल पर डाल दे, पब्लिक डोमेन पर डाल दे कि किस अस्पताल में कितना रेमडेसिविर गया, वहां कितना स्टॉक है, आज का स्टॉक। तो ये पूरा पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत कालाबाजारी हो रही है और लोग मर रहे हैं इस इंजेक्शन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। तो कम से कम स्वास्थ्य इस पैंडेमिक के समय में इस तरह की घटना तो काफी शर्मनाक है कि लोग रेमडेसिविर का स्टॉक कर रहे हैं और इसकी कालाबाजारी चल रही है। कीर्ति, मैं आपको बता दूं 60 हजार में रेमडेसिविर बिक रहा है यहाँ ब्लैक में। यही सब तो सवाल है अनुराग, और लाइव 7 इन्हीं चीजों का खुलासा करना चाहता है। और अगर मैं फिर से एक बार कह रही हूं कि अगर कोई भी आला अधिकारी और सरकार के कोई भी नुमाइंदे अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपनी आंखें खोलिए, लोगों की जानें जा रही हैं इस दवा के लिए। अगर ये दवा उपलब्ध है, आपके पास है, तो इसके स्टॉक मत करिए और प्लीज इसे हर अस्पताल में पहुंचाइए, क्योंकि हर अस्पताल में कोई ना कोई आपका अपना सांसों के लिए तड़प रहा है। अनुराग जी बिल्कुल, सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस ओर सख्त संज्ञान ले और जो भी ऐसा काला बाजारी या जमाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर कोई हॉस्पिटल प्रबंधन की संलिप्तता पाई जाती है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। क्योंकि इस पैंडेमिक में जब लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, उस समय भी अगर ये लोग अवसर तलाश रहे हैं, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, तो ये काफी शर्मनाक है। सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है अनुराग, रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन की कमी अब राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है झारखंड में। जी बिल्कुल, ये राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल सदर की ही बात बता दूं, कल सदर में दोपहर में ऑक्सीजन खत्म हो गया था, जिसके बाद आनंद फानंद में लोग लाइनों में लगे ऑक्सीजन के लिए। तो ये सब चीजें सरकार को देखनी होगी कि कभी हर चीज की क्राइसिस हो रही है, ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, रेमडेसिविर कम हो जा रहा है, दवाई कम हो जा रहा है। तो इस ओर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस तरह की कम से कम फुल प्रूफ प्लानिंग हो कि कोविड जो मरीज इतने बढ़ रहे हैं, ये तो ठीक है, मर भी रहे हैं लोग। कीर्ति, मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो डेथ रेशियो था वो इतना नहीं था, लेकिन इस बार जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है और लोग काफ़ी मर रहे हैं। रोज़ 50 की संख्या में लोग मर रहे हैं झारखंड में, जिसमें 16, 17, 13, 12 तो रांची में मर रहे हैं केवल। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, गवर्नमेंट द्वारा जो कोविड बुलेटिन आता है रात में, उसकी कई ऐसे आंकड़े तो उस कोविड बुलेटिन में तक पहुंच भी नहीं पाता होगा और कई लोग ऐसे ही दम तोड़ दे रहे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल अनुराग, चलिए इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लोग रेमडेसिविर दवा के लिए तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन लाइव 7 ये खुलासा कर रहा है कि आखिर क्यों और सिर्फ क्यों पल्स अस्पताल में रेमडेसिविर दवा की कहीं से भी कोई कमी नहीं है, बाकी अस्पतालों में इसका स्टॉक शून्य के बराबर है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि जो आला अधिकारी है उन्होंने इस दवा को अपने घरों में स्टॉक कर रखा है। तो लाइव 7 चाहता है कि जो लोग भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं अपनी आंखें खोलिए
बोलिए और समझिए कि जान सबकी एक बराबर है। अमीर गरीब नहीं देख रहा कोरोना, जिसे भी अपनी चपेट में ले रहा है उसे काल के गाल में समा दे रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार अपनी आंखें खोले, जो आला अधिकारी हैं वो अपनी आंखें खोले। हम लगातार बात कर रहे हैं रेमडेसिविर दवा की, क्योंकि रेमडेसिविर दवा वाकई आज एक ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। क्यों? क्योंकि ये दवा जीवन रक्षक दवा बन चुकी है। जैसे बच्चे बच्चे की जुबान पे कोरोना का नाम है, वैसे ही बच्चा बच्चा ये अब जान चुका है कि रेमडेसिविर दवा ही जीवन रक्षक दवा है। अगर आपको कोरोना से कोई बचा सकता है, अगर आप आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो ये दवा रामबाण है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि झारखंड ही क्या, पूरे देश में अब इस दवा की कालाबाजारी हो रही है। हम बिहार की बात करें, हम झारखंड की बात करें, तो सभी जगह लोग इस दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं। अस्पतालों में यह दवा नहीं है, लोग इसे अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा क्यों? समझ से परे है। अगर हम रांची की बात करें तो रांची में लाइफ 7 लगातार आपको दिखा रहा है कि पर्ल्स अस्पताल में कहीं से भी इस दवा की कमी नहीं है। वजह साफ है, रसूखदारों का जो अस्पताल है, इसलिए इस दवा की वहां पर कमी नहीं है। लेकिन बाकी अस्पताल के हाथ और उनकी झोली इस दवा के लिए खाली है। वहां आईसीयू के बेड तो ज्यादा हैं, लेकिन दवा मुहैया नहीं हो पा रही मरीजों को, और मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे। गंगेश जी, रेमडेसिविर दवा की आज कालाबाजारी हो रही है, लोगों को शर्म तक नहीं आ रही, सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी है। ऐसा क्यों? क्यों इस मामले पर भी राजनीति हो रही है और क्यों सरकार ने चुप्पी साध रखी है? मुझे लगता है कीर्ति, इस मामले को लेकर संवेदनशीलता की बेहद कमी है। सरकार सभी चीजों से उसके पास की पूरी जानकारी है कि किन किन चीजों की जरूरत है और किन किन चीजों की जरूरत को कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है, मगर वो बहुत एक्टिव नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर, मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर बहुत एक्टिव नहीं है, और उसी का परिणाम है जो इस तरह की बातें हो रही है। पक्षपात की बात आ रही है। अब आप सोचिए कि जो जान बचाने वाली दवा है उसको ब्लैक किया जाए, उसमें ये देखा जाए कि कौन उनके करीबी लोग हैं, कौन उनके दूर के लोग हैं। पेशेंट्स को देखने के बजाय चेहरा देखा जाए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो सवाल बड़े खड़े हों। अभी जितनी भी बातें हुई हैं, अगर आप शुरुआत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारी कड़ियां मिली हुई हैं। जब आप कहते हैं कि साहब ऑक्सीजन दे दीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वो एक तरह से इनवाइट करती है कि उसकी कालाबाजारी हो, उसकी जमाखोरी हो। क्योंकि सर ये वो बातें हैं जिसके लिए सरकार को मैनेज करना चाहिए, सरकार उस पर प्रयास करे। मगर सरकार प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे जिसका कि सार्वजनिक महत्व है, उस पर आकर ये कहती है कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, तो वो एक तरह से कालाबाजारी को प्रमोट करती है। तो ये कालाबाजारी को प्रमोट करने की एक कोशिश है। रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन की बात हो रही है, वो इंजेक्शन कितना चाहिए, कितनी जरूरत है, पर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं होता है कि साहब एक दिन में इतने इंजेक्शन हम रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल्स के और हम इतना दे पा रहे हैं। वो उस पर ब्लैक एंड व्हाइट आप हर दिन पेपर में डाल दीजिए कि साहब, या आप किसी पोर्टल पे डालिए कि इतने इंजेक्शन की डिमांड भी, इतना हम पूरा कर पाए और इतना हम पूरा नहीं कर पाए। सवाल ये है कि जब सरकार इस तरह की बातें करेगी कि वो जांच करवाएगी, वो बताएगी, तो उसके जांच बोलने में एक आदमी की जान जा सकती है। हर सेकंड कीमती है, हर मिनट कीमती है, ये समझना पड़ेगा। बैठकों का दौर चलता है गंगेश जी, बैठकों का दौर चलता है, लेकिन अभी तक सरकार ने एक बार भी यहाँ के किसी भी अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके अस्पतालों की क्या स्थिति है। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये समय, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए ये बैठकों का समय नहीं है, ये उनके लिए दौड़ने का समय। स्वास्थ्य मंत्रालय उसमें एक है, जो स्वच्छता विभाग है वो उसमें से एक है। वो क्यों नहीं एक्टिव नजर आता है? क्यों नहीं अभी तक? जब आप देखेंगे पहले यहाँ सैनिटाइज करने के लिए सड़कों पर भी चीजें चला करती थी पिछली बार, इस बार क्यों नहीं दिख रही है? वो कहाँ है नगर निगम? क्यों सोया हुआ है? रेमडेसिविर की बात हो रही है, आप क्यों एक हॉस्पिटल को ज्यादा दे रहे हैं उनके पेशेंट के अनुपात से ज्यादा? क्या वजह है? क्यों जानबूझकर? और जब मंत्री खुद कहते हैं कि वो एक सिस्टम के पार्ट का हिस्सा है जो वहाँ का प्रबंधन है, तो उन पर तो और ज्यादा सवाल खड़े होंगे, लोगों के मन में और ज्यादा बातें उठेंगी। तो उसको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं होती? पूरा डिपार्टमेंट सोया पड़ा है इस उम्मीद में कि किसी दिन चमत्कार होगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हर रोज लोग मर रहे हैं,
बिल्कुल। और जो खालीपन, जो उनके जीवन में खालीपन आ रहा है, उसको कोई नहीं भर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मेडिका में 68 बेड हैं आईसीयू के, और ऑर्किड में 9, मेदांता में 13, राज में 24, और लेकिन पर्ल्स में मात्र 19 बेड हैं। बावजूद इसके सबसे ज्यादा इंजेक्शन और सबसे ज्यादा दवा पर्ल्स के पास है। आखिर बाकी अस्पतालों ने भी चुप्पी क्यों साध रखी है? वो क्यों नहीं इस मामले पर सवाल उठा रहे? सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे? अब मैं इस अस्पताल को क्या मिल रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं करते हैं आप? बिल्कुल कि साहब ये वहाँ की रिक्वायरमेंट है, हर हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट लिखिए और ये बताइए कि वहाँ पर इतनी दवाएं दी गई, रेमडेसिविर उतना दिया गया। सब जानते हैं कि वो प्राण रक्षक है अभी के समय में, इसको लेकर गोलियां चल रही हैं, लोग ब्लैक में। और ये वो लोग कौन है? मुझे एक कार्रवाई दिखाई है अभी तक जो इंजेक्शन ब्लैक करने वालों के खिलाफ हुई हो। क्यों नहीं ऐसे 2-4 पूरी सब जगह सबको मालूम है। आप कहीं भी फोन करें, कोई बोलेगा आपको इतने रुपए में मिल जाएगा, ये कोई दूसरा बोलेगा इतने रुपए में मिल जाएगा, और ये खुलेआम है। इसके बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार आखिर क्यों रसूखदारों के पीछे छिपी है? सामने आकर आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही? जनता क्यों दिग्भ्रमित हो रही है इन सब पर? कहना है कि अगर ऐसे एक आदमी पर सरकार कार्रवाई करती है जी तो बिल्कुल। 50 लोग जो इस काम में लगे हैं वो चुपचाप अपने घर के अंदर बंद हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार एक्टिव क्यों नहीं नजर आती है इस मामले में? ये संदेह के घेरे में खड़ा करती है सरकार की कार्रवाई। सरकार को इस पर एक्टिव नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल गंगेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार को इस पूरे मामले पर एक्टिव होने की जरूरत है। अगर ये रसूखदार, ये अधिकारी और ये प्रशासन हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए। एक एक जान कीमती है और यह जीवन रक्षक दवा जिसका नाम रेमडेसिविर है, इसे सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराइए। हर उस कोरोना मरीज को उपलब्ध कराइए जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस दवा के बिना उसकी सांसें जा सकती हैं। केवल रसूखदारों को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना अमीर और गरीब नहीं देखता। इस दवा की जरूरत हर उस अमीर को है, हर उस गरीब को है जो अस्पताल के आईसीयू बेड में भर्ती है और अपनी एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है, लाइव 7 ये गुजारिश करता है, हम लगातार आपको सच दिखा रहे हैं। सच देखिए और अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि इस दवा की अहमियत क्या है, कितनी महत्वता है इस दवा की आज के इस पेंडेमिक के दौर में। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।